अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज हम जिस नबी के बारे में बात करेंगे वो है हज़रत ज़ुल्कफ़ल। हज़रत ज़ुल्कफ़ल जो थे वो मैंने पहले भी इनका ज़िक्र किया हुआ है। चलें जी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुल्कफ़ल जो थे वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनको कुरान पाक में इनका ज़िक्र जो है ज़ुल्कफ़ल के नाम से हुआ है। मैंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वीडियो में इनका ज़िक्र इस तरह किया था कि अल्लाह ताला ने इनको कुरान पाक में ज़ुल्कफ़ल का लक़ब दिया है और ज़ुल्कफ़ल का मतलब है जो इनके ज़िम्मे में इबादत थी, जो अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे में इबादत दी थी उनको इन्होंने मुकम्मल किया था और अल्लाह ताला ने इनको ज़ुल्कफ़ल के नाम से पुकारा है कुरान मजीद में, जिसका मायने ही यही है कि जिस इबादत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया था इनको इन्होंने मुकम्मल किया। ये ऐसी शख्सियत थी जो कि शैतान के वर्गलाने से भी नहीं वर्गलाई गई और इंशाअल्लाह ताला इस जो वीडियो में है मैं आपको इनका बताऊंगी कि इनका जो है ना क्या तरतीब थी और इन्होंने कैसे जो है ना शैतान ने इनको वर्गलाने की कोशिश की और कैसे उनको वर्गलाया। और अगर मेरी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वीडियो अगर आपने देखनी हो तो सदफ़ याकूब लिख के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें इनका ज़िक्र ज़रूर होगा। अच्छा जी, अब इनके ऊपर बात करते हैं। सूरत अंबिया में किस्सा हज़रत अय्यूब के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा है, और याद करो इस्माइल और पस ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम को, ये सब साबरों के गिरोह थे और हमने दाखिल फरमाया इन्हें अपनी ख़ास रहमत में, यकीनन वो नेक बंदों में से थे। यानी कि ये कुरान पाक में इनका ज़िक्र नेक बंदों से किया गया है और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ये बेटे थे। और इसमें ये है कि इनका ज़िक्र जो है एक और जगह पे आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और याद फरमाओ हमारे मकबूल बंदो इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ी क़ुव्वतों वाले और रोशन दिल थे। हमने मुख्तस किया था इन्हें ख़ास चीज़ से और वो दारे आखिरत की याद थी, और ये खिज़रात हमारे नज़दीक चुने हुए बहुत बेहतरीन लोग हैं। और याद फरमाइए इस्माइल, यूसा और ज़ुल्कफ़ल को, ये सब बेहतरीन लोगों में से है। कुरान पाक में आपका जो ज़िक्र था खैर अज़ीमुल मर्तबत अंबिया कराम अलैहिम सलाम के साथ किया जा रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि आप अलैहिस्सलाम भी जलीलुल कदर नबी थे और ये ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन कुछ उलमा का ख़्याल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि एक सालिहा बंदे और आदिल और मुनसिफ हाकिम हैं। उलमा इब्ने जरीर ने इस सिलसिले में तौक़ूफ़ फरमाया है, ये अल्लाह ही जानता है कि ये नबी थे या नहीं थे, लेकिन कुरान पाक में इनका ज़िक्र आया है और ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इलामा इब्ने जरीर ने हज़रत मुजाहिद से रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बल्कि मुत्तकी और परहेज़गार शख्स थे। चूँकि आप अपनी कौम के यतीम बच्चों की परवरिश और कफ़ालत करते थे, इसलिए आपको ज़ुल्कफ़ल कहा जाने लगा। और एक कौल ये है कि आप नहायत आदिल और मुनसिफ मिजाज थे और हर शख्स को इसका हक़ दिलाने की कोशिश करते थे। यही बात मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आगे इनका एक वाक़या है वो आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि जिरगे की सूरत में था और जिस तरह आपको शैतान ने वर्गलाने की कोशिश की थी। इलामा इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम दाऊद बिन अबी हिंद के हवाले से हज़रत मुजाहिद से रवायत करते हैं कि जब हज़रत सैयदना यूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए तो आपने तमन्ना की कि काश कोई ऐसा शख्स होता जो मेरी ज़िंदगी में लोगों पर मेरे खलीफा की हैसियत से हुकूमत करता, ताकि मैं अपनी आंखों से देखता कि वो लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। आपने लोगों को जमा फरमाया और कहा, जो शख्स मेरी 3 शर्तों को कबूल करेगा मैं इसी को अपना खलीफा मुंतखब करूँगा। वो 3 शर्तें ये थी कि वो दिन भर रोज़ा रखेगा, रात क़याम में गुजारेगा और कभी गुस्सा नहीं होगा। फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसे लोग ज़्यादा वक़्त नहीं देते थे और कहा कि मैं इन तीनों शर्तों को पूरा करूँगा। आपने फरमाया, तुम दिन का रोज़ा रखोगे, सारी रात क़याम में गुजारोगे और कभी गुस्सा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। रावी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इस रोज़ इस फ़ैसले को मौखर कर दिया और दूसरे दिन फिर यही फरमाया,
लोग खामोश हो गए और वही शख्स फिर उठ खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, हजूर मैं इन शराइत पर पूरा उतरूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपना नायब मुकर्रर कर दिया। अच्छा जी, ये जो शैतान की मकारी है ये मैं अब आपको बताती हूँ कि हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत ज़ुल्कफ़ल को अपना खलीफा मुंतखब कर चुके तो इब्लीस ने अपने कारिंदों को कहा, तुमने फ़लाँ शख्स को बहकाना है, लेकिन हज़ार कोशिशों के बावजूद बंदा खुदा राह रात से ना हटा। शैतान थक हार गए। बड़े शैतान ने कहा, मैं खुद इसे गुमराह करने की कोशिश करूँगा। वो एक बूढ़े फ़कीर की शक्ल में हाजिर हुआ। आप कैलूला करने के लिए लेटे ही थे। जैसा कि मामूल था रात भर क़याम फरमाते थे और दोपहर के वक्त कैलूला करते थे। दरवाज़े पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन हो? आवाज़ दी, मैं एक मज़लूम शख्स हूँ। आप उठे, दरवाज़ा खोला। शैतान ने एक लंबी कहानी शुरू की। मेरे और फ़लाँ कौम के दरमियान झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझ पर जुल्म किया और हद दर्जा ज़्यादती की और वो किसी को तूल देने लगा, हत्ता कि कैलूले का वक्त ख़त्म हो गया। आपने फरमाया, जब शाम हो तो आना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ दिलवाऊँगा। बूढ़ा शख्स जो था वो चला गया। ये शाम को मजलिस मुनक्किद हुई तो आपने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। आपने ख़ुद भी इसे इधर उधर देखना और कहा कि मैं तेरा हक़ दिलाऊँगा। तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। दूसरा दिन हुआ। आप लोगों के फ़ैसले सुनाते जाते थे और इधर उधर भी देखते जाते, लेकिन कहीं बूढ़ा मज़लूम नज़र आ जाए, लेकिन मैं इसका हक़ दिलवा दूँ, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। आप कैलूले के लिए लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन है? जवाब मिला, एक मज़लूम बूढ़ा। और अपनी दादरसी चाहता हूँ। आपने दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि जब फ़ैसला करने बैठूँ तो तब आना। बूढ़ा कहने लगा, हजूर वो बहुत बड़े लोग हैं। जब इन्हें पता चला कि आप फ़ैसला फरमाने वाले हैं तो मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हारा हक़ तुम्हें देंगे, लेकिन जब आपने अदालत बर्खास्त कर दी तो फिर इनकार करने लगे। आपने फरमाया, अब जाओ, शाम को आना, तेरा फ़ैसला हो जाएगा। रावी कहते हैं कि आप दूसरे दिन भी कैलूला ना फरमा सके। शाम हो गई। आप इसके इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। आप पर नींद का गलबा होने लगा। आपने तीसरे दिन अपने अहल में से किसी को हुक्म दिया कि किसी को दरवाजे के करीब ना आने देना, ताकि वो थोड़ी देर के लिए कैलूला फरमा लें, क्योंकि मुझे नींद आई हुई है। इसी वक्त इब्लीस बूढ़े मज़लूम की शक्ल में आ गया। दरवाजे पर मौजूद आदमी ने कहा, पीछे हटे। शैतान कहने लगा, गुज़श्ता रात भी हाजिर हुआ था, अपना मामला पेश किया। दरबान ने कहा, कुछ भी हो, आप इनसे इस वक्त नहीं मिल सकते। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि किसी को इधर नहीं आने देना। जब शैतान आजिज़ आ गया, दरवाजे से दाखिल ना हो सका तो रोशनदान पर नज़र पड़ी, इसमें से घुसकर अंदर चला गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आप जाग गए। दरबान ने फरमाया, ए दोस्त, मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि कोई ना आने पाए? इसने कहा, हजूर दरवाजे से तो कोई नहीं गया, ज़रा देखिए ये किस रास्ते से अंदर गया। आप उठे, देखा तो दरवाज़ा उसी तरह बंद था जिस तरह आपने किया था। वो बूढ़ा कमरे के अंदर मौजूद था। आपने इसे पहचान लिया और समझ गए कि ये मरदूद शैतान है। आपने फरमाया कि खुदा का दुश्मन शैतान कहने लगा, तूने मेरी हर चाल नाकाम बना दी। मैंने ये सब करके देख लिया और तुझे गुस्सा कि इसलिए किया कि तुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन गुस्से में भी नहीं आया। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको ज़ुल्कफ़ल कहा, क्योंकि आपके ज़िम्मे में जो ड्यूटी लगाई गई थी इसकी आपने पूरी पासदारी की। इब्ने हातिम जो हैं वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, इसी सियाको सबा की हदीस रवायत करते हैं कि इब्ने अबी हातिम फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा मिंबर पर बैठे फरमा रहे थे कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, बल्कि इनके दौर में ही एक मत्तकी और परहेज़गार शख्स था जो रोज़ाना 100 रकत नफल अदा करता था। और जब इसकी वफ़ात हो गई तो हज़रत ज़ुल्कफ़ल ने इस सुन्नत की पासदारी की। वो रोज़ाना 100 रकत नमाज नफल अदा करते, इसलिए आपका नाम ज़ुल्कफ़ल मशहूर किया गया है।
ये थी जी हज़रत ज़ुल्कफ़ल की स्टोरी। और हज़रत ज़ुल्कफ़ल जो थे वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इंतहाई परहेज़गार और मत्तकी शख्सियत थी। इवन के शैतान के वर्गलाने से भी वो वर्गलाए नहीं गए थे। एक शख्सियत ऐसी है जो कि शैतान भी उन शख्सियत से डरता था, वो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु हैं। शैतान उनको देख लेता था और अपना रास्ता बदल लेता था हज़रत उमर जहाँ पर खड़े होते थे। और इसी तरह ये भी वही शख्सियत है हज़रत ज़ुल्कफ़ल जिनसे शैतान भी डर गया था। वो उनको वर्गलाना चाहता था लेकिन वर्गला ना पाया। हज़रत ज़ुल्कफ़ल जो थे वो सारी रात क़याम करते थे, सारा दिन रोज़ा रखते थे, जिरगा मुनक्किद करते थे और लोगों के हक़ दिलाते थे। ये उनकी ड्यूटी थी। ये ड्यूटियाँ जो हज़रत ज़ुल्कफ़ल के नाम पर दी गई थी वो उन्होंने बाखूबी पूरी की और एक मत्तकी परहेज़गार बन के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वीडियो में मैंने इनका ज़िक्र किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी और बताऊँगी कि आपको कौन सी ड्यूटी दी गई थी और जिसके इवज़ में आपको अल्लाह ताला ने ज़ुल्कफ़ल का ख़िताब दिया है। कुरान पाक में इनका ज़िक्र ज़ुल्कफ़ल के नाम से है और इनका हकीकी नाम भी मैंने आपको बताया था, अब मेरे जहन में नहीं है लेकिन मैं फिर इंशाअल्लाह ताला मैंने बताया हुआ है। लेकिन इनको कुरान पाक में ज़ुल्कफ़ल बोला गया है और इनके ज़िम्मे में वही 3 शराइत कि आपको गुस्सा ना आए, सारी रात क़याम करें और रोज़ा रखें। और ये ड्यूटियाँ उनके ऊपर मुनक्किद की गई थी और इनको मुनक्किद किया और उन्होंने इनको बाखूबी अंजाम दिया, इसलिए आपको कुरान पाक में ज़ुल्कफ़ल के नाम से पुकारा गया। अब ये वल्लाह आलम ये नबी थे या नहीं थे, लेकिन कुरान पाक में इनका ज़िक्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाक़ये से, इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा कि ज़ुल्कफ़ल कौन थे और क्या शख्सियत थी उनकी और उनके ज़िम्मे में क्या ड्यूटियाँ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मेरी जो वीडियो है उसको लाइक भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो यूशा बिन नून है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है यूशा बिन नून। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।